अब तेरा क्या होगा रे कालिया। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी को एक टैक्सी ड्राइवर ने चटाई धूल। हिंडनबर्ग ने अडानी का साम्राज्य हिलाया। भर गया अडानी के पाप का घड़ा। मोदी भी नहीं बचा पाएंगे अडानी को। अब तेरा क्या होगा रे कालिया। फिल्म शोले का ये मशहूर डायलॉग आज से 48 साल पहले लिखा गया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि 48 साल बाद ये डायलॉग नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारे दोस्त गौतम अडानी पर फिट हो जाएगा। एक हफ्ते पहले तक अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन आज उसी अडानी से दुनिया पूछ रही है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। क्योंकि एक हफ्ते में ही अडानी न सिर्फ दुनिया के टॉप 20 अमीर आदमियों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, बल्कि एशिया के सबसे रईस आदमी का ताज भी उनके हाथ से छीना जा चुका है। अडानी का जिस तेजी से पतन हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए कुछ दिनों बाद उन्हें भी नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह देश छोड़कर झोला उठाकर भागना पड़ेगा। जिस अडानी को बचाने के लिए 2 टके के अंधभक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, उन्हें तो अब विश्व गुरु नरेंद्र मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि भले ही मोदी, योगी, अमित शाह के कहने से अंधभक्त चांद पर भी थूक सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर इनकी औकात इतनी नहीं है कि इनके कहने से कोई अडानी के डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए पूंजी लगाने को तैयार हो जाए। 24 जनवरी को अडानी के पास 119 अरब डॉलर की संपत्ति थी। उसके बाद ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसके बाद उनके साम्राज्य की जड़ हिलने लगी है। रिपोर्ट आने के बाद से एक तरफ तो उनकी कंपनियों के शेयर के दाम गिर रहे हैं, साथ ही उनकी निजी दौलत भी तेजी से कम होती जा रही है। शेयर बाजार पर राज करने वाली अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम 45% तक गिर गए हैं। वहीं उनकी दौलत में भी लगभग 50 अरब डॉलर की कमी हुई है। उनकी कुल संपत्ति घटकर 61.3 अरब डॉलर रह गई है और सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही अडानी को 10.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। लगता है कि अडानी का पाप का घड़ा अब फूटने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब मोदी सरकार भी मजबूरी में ही अडानी के सर से हाथ हटाने लगी है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी ने भी अडानी के काले साम्राज्य की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद से ही अडानी के शेयर और तेजी से गिरने लगे हैं। शेयर बाजार में हर कोई अडानी के शेयर बेचने के लिए उमड़ पड़ा है। अडानी डूब रहे हैं, साथ में करोड़ों भारतीयों के भविष्य पर भी डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद अंधभक्त अडानी के समर्थन में सोशल मीडिया पर समर्थन का ट्रेंड चला रहे हैं। इन अंधभक्तों की भी अजीब किस्मत है। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला सकते हैं, फर्जी खबरें फैला सकते हैं, लेकिन अडानी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब इनके गुरु ही अडानी को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, तो फिर अंधभक्तों की औकात ही क्या है। यही वजह है कि जब अडानी ने अपना FPO लॉन्च किया तो एक भी अंधभक्त उसे खरीदने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि पिछले 9 साल में मोदी और उनकी सरकार ने अंधभक्तों को इस लायक ही नहीं छोड़ा है कि वो अडानी क्या किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सके। मौजूदा सरकार ने अंधभक्तों की जिंदगी में बेरोजगारी का ऐसा अंधेरा ला दिया है जिससे निकलना उनके लिए शायद ही मुमकिन हो सके। मोदी राज में अंधभक्तों को सिर्फ मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों से नफरत की डोज दी गई है, जिसके नशे में ही वो मस्त हैं। अडानी का डूबना तो तय हो चुका है। महज चंद दिनों में ही वो दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी की पोजीशन से बाहर निकल गए हैं। अब तो वो अमीरों की टॉप 20 की लिस्ट से भी आउट हो चुके हैं और जिस तरह से उनके हाथों से दौलत निकल रही है, उस हिसाब से उनकी अभी और भी दुर्गति होने वाली है। महज 10 दिनों में ही अडानी के 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए स्वाहा हो चुके हैं। जानकारों का मानना है कि ये तो अभी शुरुआत है। शेयर बाजारों के जानकारों के मुताबिक अडानी का पूरा साम्राज्य झूठ, फरेब और धोखाधड़ी पर टिका हुआ है, जिसे गिरना ही था। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने उसे हिला कर रख दिया है। अडानी की हालत बाजार में इतनी पतली हो चुकी है कि उन्हें 20,000 करोड़ रुपए का अपना FPO तक वापस लेना पड़ा है। अब तो कर्ज देने वाली विदेशी कंपनियों ने भी सीधे अडानी ग्रुप को कर्ज देने पर रोक लगानी शुरू कर दी है।
अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में गिरावट के बीच अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक सिटी ग्रुप की वेल्थ इकाई ने अडानी की पोर्ट टू पावर समूह की कंपनियों की प्रतिभूतियों को अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले मार्जिन ऋणों के लिए समवर्तिक के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले बुधवार को स्विट्जरलैंड स्थित वैश्विक निवेश बैंक क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी ने अपने निजी बैंकिंग ग्राहकों को मार्जिन ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में अडानी ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड को स्वीकार करना बंद कर दिया। मतलब साफ है कि देशभक्ति की आड़ लेकर अपने घोटालों को छिपाने की कोशिश कर रहे अडानी की साख विदेशों में पूरी तरह गिर चुकी है। अपनी साख बचाने के लिए पहली बार अडानी को टीवी पर आना पड़ा और यह दावा करना पड़ा कि अडानी ग्रुप पहले की तरह मजबूत है, लोग घबराए नहीं, उनके पैसे सुरक्षित हैं। लेकिन लोग उनके झांसे में नहीं हैं और अडानी के शेयरों के दाम गिरते रहे। किसी सेठ की दौलत रहे या ना रहे, इससे आम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अडानी का महल गिरता है तो इससे एसबीआई और एलआईसी में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार की सरपरस्ती में एसबीआई और एलआईसी ने अपनी लगभग पूरी पूंजी अडानी के शेयरों में लगा दी है। अगर अडानी का साम्राज्य खत्म हो जाता है तो इससे भारत के करोड़ों आम लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के जमा किए पैसे एसबीआई और एलआईसी ने अडानी की डूबती कंपनियों में लगा दी है। अडानी पर जो फ्रॉड के इल्जाम लगे हैं वो अगर सब साबित हो गए तो पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। मोदी जी और उनकी पार्टी तो देशभक्ति और तिरंगे की आड़ लेकर बचकर निकल जाएंगे, मारे जाएंगे आम लोग। लेकिन इस बार की मार नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन से गहरी होगी। अडानी के साम्राज्य के गिरने की धमक इतनी भयानक होगी कि पूरा भारत हिल जाएगा। हालांकि इसके लिए खुद आम लोग जिम्मेदार हैं। अडानी और बीजेपी और मोदी की दोस्ती की कहानी काफी पुरानी है। काफी विशेषज्ञ आम लोगों को इस खतरे से कई बार आगाह कर चुके थे, लेकिन राष्ट्रवाद के ज्वार में वो इतना बह गए हैं कि उन्हें कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा है।